गणपति बप्पा मोरिया। आज बुधवार है तो आज के व्लॉग में मैंने उज्जैन की यादों को ताज़ा किया है। महादेव जी, महाकाल के दर्शन, माँ हरसिद्धि के दर्शन सब बताऊंगी। 2026 का मेरा आगाज़ पवित्र जर्नीज़ का दरबार साहब से अमृतसर से हुआ था। अमृतसर में मैं गई थी जनवरी की स्टार्टिंग मंथ में ही, और मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुज़ार महसूस करती हूँ खुद को कि मुझे परमात्मा ने अमृतसर में दरबार साहब के साथ साथ एक इतना प्यारा सा भव्य सा अलौकिक सा शिव मंदिर, मतलब वहाँ पहुँची हूँ मैं। मतलब इतने सालों से हम बचपन से जाते हैं दरबार साहब अमृतसर में, लेकिन ये शिव मंदिर मुझे बहुत सालों बाद मिला। इतने सालों बाद अब जाके 2025 में मैं गई थी और 2026 में होके आई। इतना भव्य और इतना पवित्र, इतना प्राचीन मंदिर है वो। शिव मंदिर को देख के ऐसे लगता है कि वहाँ पे जैसे शिव स्वयं है वहाँ पे शिव, और इतनी अच्छी अनुभूति होती है वहाँ पे। आप लोग भी कभी अमृतसर गए तो ज़रूर वहाँ होके आइएगा। जो भी इस मंदिर की डिटेल्स मुझसे लेना चाहते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते भी हैं, वो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, जिनका अगर किसी का मन करता हुआ इस मंदिर जाने का। बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, स्थापित हैं, उनको देख के तो आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है। इतना सुकून आता है वहाँ जल अभिषेक करके, शिव जी के साथ बैठकर, उनके साथ बात कर कर, उन्हें फील कर कर, माँ पार्वती जी को। और वहाँ पे वैसे भी पंचमुखी महादेव जी भी हैं। बड़ा पवित्र एहसास होगा अगर आप लोग में से कोई भी जाता है वहाँ। मैं तो बहुत 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 शिव भोले बाबा की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ऐसा एक प्राचीन मंदिर, भोले बाबा के दर्शन करने को मिला वहाँ पे। बड़ा अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाना। अब मैं वहाँ जाती ही रहती हूँ और उनकी कृपा है, ये कृपा ही मानती हूँ। दरबार साहब में ही एक साइड पे कॉर्नर पे शनि मंदिर भी बना हुआ है, और तो मुझे लगता है कि भगवान इससे बड़ा और क्या सबूत किसी भी इंसान को दे सकते हैं कि एक ही स्थान पे गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ मंदिर बना हुआ है। और हम लोग भेदभाव करते हैं अभी भी। देखिए, लोग जात पात के नाम पे कभी कहाँ झगड़ा हो रहा है, कभी कहाँ झगड़ा हो रहा है। ये सब झगड़े ईश्वर के दिए हुए नहीं हैं, इंसान के खुद के बनाए हुए मसले हैं। तो नहीं करना चाहिए झगड़ा भेदभाव धर्मों में। परमात्मा एक ही है। यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स की प्रमोशन की थी और माथा टेका था, आशीर्वाद लिया था परमात्मा से। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जनवरी के एंड में। उसी 2026 की जनवरी के एंड में मैं श्री महाकाल जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत लक्की मानती हूँ इस चीज़ के लिए अपने आप को कि मुझे नहीं लगता मैं गई हूँ, मुझे ये लगता है कि वो ले गए हैं मुझे। इतनी ज़्यादा, मतलब इतना एफर्ट अकेले फैमिली के बिना, है ना, एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है कहीं इतनी दूर जाना। और ये महादेव जी की कृपा ही मानती हूँ मैं कि मुझे एक ऐसी संगत का संग मिला जिनके साथ मैं बाय ट्रेन उज्जैन श्री महाकालेश्वर की यात्रा करके आई। इतनी अद्भुत यात्रा, ऐसे लगता था सपना है जो पूरा हो गया। क्योंकि मैं 2025 से ही ये ड्रीम मन में अपना मैनिफेस्ट करती रहती थी, मुझे महाकाल जाना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे महाकाल जी जाके इतना अच्छा लगता था, फील होता था कि मुझे ले चलो महादेव। और सच में महादेव जी ने मेरी सुनी। जब उस दिन मैं वहाँ पहुँची, तिलक अभिषेक कराया श्री महाकाल जी के मंदिर के सामने, श्री महाकाल जी के नाम का। बड़ा ही स्पिरिचुअल, बड़ा ही आध्यात्मिक एहसास होता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ये वही समझ सकता है जो यात्राओं को जाना पसंद करता है, मंदिर जाके भगवान से अटैच होना पसंद करता है। बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है ये। मन को एक सुकून मिलता है जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं। तो ये आप सभी वो लोग समझ सकेंगे जो यात्रा करने में इंटरेस्ट रखते हैं। अलग अलग यात्राओं पे मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने में दिलचस्पी होती है जिनकी। और ये कॉरिडोर है श्री महाकाल मंदिर का उज्जैन में, जो बहुत ज़्यादा सौभाग्य से नसीब होती है ऐसे दिन, ऐसी मेमोरीज़। और इतना बड़ा कॉरिडोर है, जो आप घूमते घूमते थक जाते हो, लेकिन कॉरिडोर ख़त्म नहीं होता है। इतना मज़ा आता है वहाँ पे, इतना आनंद प्राप्त होता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसे लगता है कि बस ऐसी यात्राएं ईश्वर देता रहे, हम करते रहें और ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, और देखते नहीं बनता। ऐसे लगता है
कितने लोग वहाँ पे मतलब कई लोग आते हैं कि चलो ट्रिप की तरह आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा कि भक्त कहीं पे भी अपने भगवान के दर्शन के लिए पहुँचना उनका एक मोटो रहता है, उद्देश्य रहता है कि हमें यहाँ यात्रा करने जाना है। ये नहीं है कि लोग, ठीक है, कई लोग ऐसे भी आते हैं जो जिनको सिर्फ ट्रिप करना होता है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में ना सोचकर अपने आराध्य के साथ अटैच होकर इन सब वातावरण में जब हम घूमते हैं, विचरते हैं, निकलते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। और ईश्वर की बनाई विशाल दुनिया देखकर ऐसे लगता है कि ईश्वर असीम, अनंत, कृपालु है, जो देखो कितनी दुनिया को संभाल के बैठा है। हमसे कुछ नहीं संभलता, वो कितना कुछ संभाल के बैठा है। तो जो ईश्वर हमें बनाने वाला है, हम जिसका अंश है, हमें भी तो इस अपनी एक जो अंदर की विल पावर है उसे कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, मुझे ये लगता है। आज बुधवार है, देखिए मुझे ये लगा कि मैं बाहर व्लॉग नहीं जाके बनाती, तो मुझे लगा कि मैं गणेश जी के दर्शन जो मैंने किए थे जनवरी में, आप लोगों को भी कराती हूँ। ये बड़े गणपति जी का मंदिर था जो अभी अभी आपने देखा, और उसके बाहर श्री माँ हरसिद्धि माता जी के मंदिर के बाहर लाइन लगी हुई थी। इतना प्यारा मंदिर है माँ हरसिद्धि माता जी का। मैंने माँ के लिए चुनरी खरीदी थी वहाँ पे, माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में, और वहाँ चढ़ाई गई जब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून आया। और माँ हरसिद्धि के मंदिर में इतना रश होता है, फिर भी मुझे नहीं पता लगा कि मैंने ये सारा मतलब कैसे मैनेज किया। मुझे लगता है मैंने किया ही नहीं, ये वही करवाता है, करता वही है ना। जब ईश्वर आपसे कुछ कराते हैं तभी आप कुछ कर पाते हैं, क्योंकि एक इतनी बड़ी जगह पे और इतने रश में मैनेज कर पाना बड़ा दिक्कत लगती है कई बारी, है ना। लाइंस में लगना और रश को कई बारी हम ऐसा होता है कि सफोकेशन महसूस करते हैं, लगता है कि कहाँ मतलब खड़े हो रहेंगे, बट वही शक्ति देता है, वही शक्ति देता है, वही भक्ति देता है, वही आपको मॉरल सपोर्ट देता है कि नहीं, ये करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं तो करने हैं। वहाँ ही शिव मंदिर भी एक और था, बड़ा प्राचीन मंदिर है ये भी शिव मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी के रूप में श्री महादेव जी की प्रतिमा है, शिवलिंग है, जो हमने वहाँ दर्शन किए। आपको आज अलग अलग जगह के अलग अलग दर्शन इस ब्लॉग में मिल रहे हैं। पहले दरबार साहब, फिर शिव मंदिर, शनि मंदिर, श्री महाकाल उज्जैन, श्री गणपति मंदिर, श्री ककुरेश्वर मंदिर, और इसके बाद उज्जैन के साथ ही श्री महाकाल के मंदिर के साथ ही थोड़ा माँ नर्मदा जी के तट का भी दर्शन आएगा इसमें, क्योंकि हमने उसके बाद श्री ओंकारेश्वर की जर्नी भी की थी। तो ये सौभाग्य ही है कि वहाँ पहुँच पाई थी मैं। अपने मैनिफेस्टेशन जो करती रहती थी, मुझे जाना है जाना है जाना है मुझे, तो महादेव जी ने सुना, महाकाल जी ने मेरी प्रार्थना सुनी। तो अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और वो चीज़ आपको मिलती है। और ऐसे ही जब आप अच्छे नियत के साथ, अच्छे भाव के साथ किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती है। देर लग सकती है पर अंधेर नहीं होता है। तो आप लोग भी जो भी आप ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, आप कभी भी हार के नहीं बैठिएगा, उस चीज़ को अच्छे भाव से, अच्छी नियत से, अच्छे के लिए मैनिफेस्ट करते रहिए। एक न एक दिन आपके पास ज़रूर आएगी, ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी। मेहनत से रुकना नहीं और गलत के आगे झुकना नहीं, इस चीज़ का आप बस ध्यान रखिए। और ये माँ नर्मदा जी का तट है, इतना अद्भुत, इतना विशाल, इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा निर्मल जल इसमें मुझे देखने को मिला, फील करने को मिला। यहाँ बहुत रश था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग दर्शन कर रहे ही नहीं, ऊपर जाए ही नहीं श्री ओंकारेश्वर जी के लिए, यहीं से दर्शन करके चले जाएं। लेकिन पता नहीं कैसे अंदर से शक्ति दी उसने। हम लाइन्स में खड़े हुए, तकरीबन 1.5 घंटे की लाइन को क्रॉस कर करके एंड ऑफ द टाइम फिर हमने वहाँ श्री ओंकारेश्वर जी के दर्शन प्राप्त किए। लेकिन जो संगत है ना, इसमें निर्मल नाम की जो मेरी एक फ्रेंड बनी, रमनीक उनकी बहन, वो फ्रेंड बनी, और एक फैमिली अरविंदर दीदी,
इन लोगों ने, हम 4-5 लोग थे एक साथ संगत में से सिर्फ, जो जुड़ के एक साथ रहे और इतना ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट किया जैसे एक फैमिली सपोर्ट करती है। बहुत प्यार से उन लोगों ने मेरे साथ साथ मुझे रखा ताकि मैं इधर उधर कहीं गायब ना हो जाऊँ, क्योंकि वाकई में अगर वहाँ एक जगह पे आप छूट जाते हो ना किसी से, तो दोबारा मिलना जल्दी आसान नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है। अनंत भक्त वहाँ आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और कुंभ के मेले में जैसे अगर आप बिछड़ गए हो तो वापस पे मिलना ज़्यादा इजी नहीं रहता है, वैसे ही कंडीशन वहाँ रहती है। तो जब भी आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी के भी साथ जाते हो इतनी दूर माथा टेकने, तो प्लीज़ आप एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। भाग भाग के आगे जाने से या अलग हो के साथ छोड़ के कहीं जाने से बेहतर होता है, क्योंकि दर्शन एक साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप परिवार हो तो एक साथ जाएं, एक साथ दर्शन करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ ऐसी जगहों पे ज़्यादातर रश होने की वजह से आप दोबारा एक दूसरे को जल्दी नहीं ढूंढ सकते। माँ नर्मदा जी का जल इतना स्वच्छ, इतना पावन, और सबसे बड़ी बात पता क्या थी उस दिन? माँ नर्मदा जी की जयंती थी और हमें वहाँ जाते हुए रास्ते में पता चला था ये, क्योंकि हम इतना मुश्किल वहाँ पहुँचे थे, वहाँ ट्रैफिक इतना मिला था हमें। श्री महाकाल जी से जब हमने वहाँ से बस करी थी श्री ओंकारेश्वर जाने के लिए, बहुत रश मिला था, बहुत रुक रुक के हमारी बस वहाँ पहुँची थी। 2 घंटे का सफ़र हमने मान के चलिए आप 7 घंटों में तय किया था, और इतना एग्जॉस्ट हो गए थे हम लोग, हमें लगता था कि इसीलिए हम यहीं से अपना स्नान करें, पंच स्नान करें और चले जाएं। यहाँ से दर्शन करने की हिम्मत नहीं है, या खड़े रहने की लाइन बहुत लंबी थी। पर पता नहीं महाकाल ने, श्री ओंकारेश्वर भगवान जी ने हमें कैसे अंदर लाइन में खींच लिया और कहा कि आए हो तो दर्शन करके ही जाओ। वो रात इतनी अद्भुत थी। माँ नर्मदा जी की जयंती होने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा पटाखे, आतिशबाजियाँ, इतना ज़्यादा रौनक का समय था ना, बहुत आनंद आया। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भोले बाबा की इसके लिए। फिर वहाँ पे हमने श्री काल भैरव जी का मंदिर है, ये यहाँ पे जब लाइन लगा के खड़े हैं, मुझे नहीं पता महादेव जी ने कहाँ से मुझे इतनी हिम्मत दी। लाइन्स में खड़ना मुझे सबसे बोरिंग और सबसे मुश्किल काम लगता है, जो कि यहाँ श्री महाकाल, श्री ओंकारेश्वर, श्री काल भैरव बाबा जी के मंदिर के बाहर रहकर, लाइंस में लग के खड़े रहकर, अपनी बारी के हिसाब से जाकर, मुझे नहीं पता वो कैसे कराया भगवान ने, कैसे हिम्मत मिली, कैसे मेरा मन किया, वो सब उसी को पता है। वो वही उसी का चमत्कार मानती हूँ मैं, ये अद्भुत शक्ति देना, भक्ति के एहसास में रंग लेना अपने, और शिव शिव करते हर भक्त के साथ इस चीज़ को, इस जर्नी को आनंदमय फील करते हुए परमात्मा के दर्शन करना, ये वाकई में परमात्मा का ही आशीर्वाद है और सहयोग है, और हमारे कर्म हैं जो हमें ऐसे किसी अद्भुत जगह पे ले जाते हैं। शुक्रिया करती हूँ इस चीज़ के लिए, इस 2026 के लिए, जो शुरुआत में इतना अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस दे के गया। और वाकई में जो ये बात महाकाल जी के साथ रिलेट करते हैं लोग कि वहाँ जाके काल बदल जाता है, समय बदल जाता है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा घटित होता है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। तो ये एक सत्य है, इस चीज़ को मैं गवाह हूँ इस चीज़ की, और मैं सत्य कह रही हूँ, ये वाकई में सत्य है कि श्री महाकाल जाके आपका भाग्य बदल जाता है, आपका काल बदल जाता है, समय आपका एकदम से परिवर्तित हो जाता है। मैं एक समस्या से जूझ रही थी बहुत टाइम से, उस समस्या का समाधान हुआ है मेरा श्री महाकाल जाकर। मैं वापस आते ही 1 महीना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ऐसा तो कुछ मतलब फील करी थी, और एकदम फ़ौरन से एक दिन मेरा बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। जो चीज़ मैं सोच भी नहीं सकती थी वैसा कुछ हो गया, और मैं उस समस्या से बाहर आ सकी। तो श्री महाकाल जाना, और वहाँ पे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं या हम रील्स में देखते हैं कि एकदम से आपका समय बदलता है, तो वो सत्य है, सच है। इस चीज़ का मैंने अनुभव किया है कि वहाँ जाके समय बदलता है। ये ट्रेन का सीन है, जब मैं वापस लौट रही थी, ये इंक्लूड पहले हो गया क्योंकि मैं अभी शॉर्ट्स रील्स जोड़ना, ऐप्स को यूज़ करना सीख रही हूँ, ट्रेनिंग पे हूँ। तो ये ट्रेन का सीन है, वहाँ पे मुझे वृंदावन से कोई लेकर आए थे कृष्णा जी को, राधा जी को अपने घर ले जाने के लिए। तो ये मुझे वहाँ मिली थी जोड़ी के रूप में कृष्णा जी और किशोरी जी। तो इतना अच्छा अद्भुत सीन, इतना अच्छा लग रहा था हम सबको ट्रेन में उनको मिलकर। हमने भजन गाए, उनके दर्शन किए, प्रसाद बांटा, मिलजुल कर बहुत आनंद लिया। ट्रेन के अंदर भी हमने
जो लोग मेरे साथ श्री महाकाल जी गए थे ये सब वही लोग हैं संगत के। और फिर ये सीन दोबारा से माँ नर्मदा जी का ही है। माँ नर्मदा जी की जयंती के कारण वहाँ पे इतना विशाल प्रोग्राम चल रहा था। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, इतना ज़्यादा भव्य। और ये दिन तो वाकई में इतना ज़्यादा यादगार बन गया कि कभी भी ऐसे लगते हैं आप आज याद कर रही हो ना, रिकॉल किया आज जुलाई में रिकॉल किया, आप व्लॉग बनाते हो आपको बताते हुए, तो ऐसे लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा टाइम जिया वहाँ पे। बहुत अच्छा टाइम था वो, बहुत अच्छा। भगवान ऐसा टाइम सबको दे, सबको ऐसी फीलिंग्स दे। और ये मुक्तेश्वर धाम, महादेव खुशी और खुशी के बाबा लुधियाना के ही आगे थोड़ा सा है। तो ये मुक्तेश्वर धाम भी बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे जाने का सौभाग्य मिला मुझे फरवरी में। तो मैंने आपको आज अपना 2026 का जनवरी की स्टार्टिंग और जनवरी की एंड की यात्रा है, और फरवरी में मैं मुक्तेश्वर धाम गई थी, वो वाली यात्रा आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भी जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुए, ये बनाए नहीं गए किसी इंसान के जरिए, यहाँ पे प्रकट हुए थे शिवलिंग, शिव बाबा। तो यहाँ ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्राचीन और पुरातन है। यहाँ पे भी लोग अपनी बहुत सारी विशेष को कह के जाते हैं, बोल के जाते हैं बाबा को, और वो विशेष उनकी पूरी होती हैं। अच्छे से दर्शन किए मैंने यहाँ पे मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है एकता, वो मेरे साथ गई थी, संगत के साथ ही हम लोग गए थे। तो एक अच्छी संगत बन चुकी है, अच्छे लोगों को संग कर चुकी हूँ, जिनके साथ अच्छी यात्राएं करने को मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आपके परिवार में से आपके साथ कोई नहीं जा रहा, तो या आप नहीं, आपकी इच्छा है यात्रा की और आपके परिवार में से नहीं कोई आपके साथ जा रहा, तो ये अच्छा है। आजकल का जो माहौल सेटअप हो गया है, लोग बस इसलिए ही जाते हैं, संगत के संग चले जाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे जिनके साथ बच्चे नहीं जा सकते, तो अकेले मैनेज कर लेते हैं संगत के साथ। और कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं जो जाना चाहती होती हैं, तो वो भी मैनेज कर लेती हैं ऐसे संगत के साथ। रुकना नहीं चाहिए, गलत के आगे झुकना नहीं चाहिए, फिर से कहूँगी, और चलते जाना ही ज़िंदगी है। हर महादेव, हर हर यहाँ पे बहुत अच्छा हर महादेव हमें दर्शन करने को मिला। माँ बगलामुखी जी का भी यहाँ पे प्रतिरूप है, उनके दर्शन हमने किए। हर हर महादेव, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के व्लॉग में इतने सारे जो दर्शन मैंने भव्य दर्शन कराए वो आपको कैसे लगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नया अभी यूट्यूब चलाना, यूट्यूब स्टूडियो कैसे ऑपरेट करते हैं, टेक्निकल चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, ये सारा कोर्स